छात्रों, हम इस वीडियो में आपको बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न और उनके उत्तर समझाने वाले हैं। वीडियो आप पूरा देखें। परीक्षा कोई भी हो, इन्हीं प्रश्नों से आपको उत्तर वहाँ पर याद आ जाएंगे। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं रहेगा कि आपको समझ में नहीं आए। आप वीडियो पूरा देखें। कोई भी परीक्षा हो, आप बहुत अच्छे अंक ला कर रहेंगे, आएंगे आपके अच्छे अंक। हम आपको समझाने वाले भी हैं बहुत अच्छे तरीके से, तो वीडियो आप पूरा ध्यान से देखें और सुनें। बहुत कम शब्दों में हम बायोलॉजी के पूरे प्रश्नों के उत्तर आपको बताने वाले हैं। थोड़े बहुत बचेंगे, मात्र 10 क्वेश्चन आपके और बच सकते हैं। पूरी बायोलॉजी आपको इस वीडियो में निपटाने वाले हैं। तो देखो, पहला प्रश्न जो है आपका बच्चों क्या है, कोशिका शब्द प्रतिपादित किया था। प्रतिपादित माने होते ही बच्चों दिया था। कोशिका शब्द कौन ने दिया था? कोशिका शब्द जो बच्चों रॉबर्ट हुक ने दिया था। रॉबर्ट हुक ने बच्चों क्या है, एक पौधा था। पौधे में बच्चों होती है छाल, तो कार्क को काटा इन्होंने, तो पतली ये कैसी उन्होंने काट निकाली, तो कार्क की पतली काट से कोशिका की खोज करी। और इनने अब आदमी ने कही जो का है, जो छाल है जो उसमें का है, तो इनने कि भाई साहब जो कोशिका है, रॉबर्ट हुक ने कहा कोशिका है। और वो वर्ष कौन सी थी जब इन्होंने कोशिका खोजी थी? तो वो वर्ष थी 1665। और बच्चों पता है, अपना पूरा शरीर, जितने भी जीवधारी होती हैं सबका शरीर बच्चों कोशिकन से बना होता, सेल से बना होता, कोशिकन से बना होता है पूरा शरीर। क्या सीखा आपने? कोशिका शब्द प्रतिपादित किया था, दिया था रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी किससे? कार्क की पतली काट से। कब की थी? 1665 में की थी। सब जीवधारियों का शरीर काय से बना होता है? कोशिकाओं से बना होता है। ये आपको ध्यान रखना है। अभी पूरी चर्चा करेंगे अपन सभी वीडियो में। अगला प्रश्न है, जीवन की मूलभूत इकाई है। बच्चों अपना जो शरीर है, जितने जीवधारी हैं सबका शरीर बच्चों कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। कोशिकाओं से मिलकर बना होता है माने सेल से मिलकर बना होता है। आप जब बीमार होंगे डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर यही चेक करेगा कि आपके अंदर कौन सी कोशिका कम हो गई है। आरबीसी कम हो गई है, डब्ल्यूबीसी कम हो गई है, प्लेटलेट कम हो गई है। माना वो चेक करेगा आपके अंदर आरबीसी कम हो गई है, डब्ल्यूबीसी कम हो गई है, या प्लेटलेट कम हो गई है। आप प्लेटलेट को आप प्लेटें भी बोलती हो, ठीक है। आरबीसी कम हो जाती है तो कमजोरी आती है, डब्ल्यूबीसी कम हो जाती है तो बीमार जल्दी होने लगते हैं। माने प्रतिरक्षा, माने रक्षा का काम करती हैं डब्ल्यूबीसी। इन्हें अपने शरीर के सैनिक भी कहते हैं। पहले तो जे लड़ती हैं रोगाणुओं से, डब्ल्यूबीसी। और प्लेटें माने बच्चों पूरा शरीर ही कमज़ोर हो जाता है। आपको कीवी जो फल होता है, कीवी विटामिन सी वाला, वो खाना चाहिए तो आपकी प्लेटें कम नहीं होगी, ध्यान देना। तो जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? कोशिकाएं हैं। जिस तरह से मकान ईंटों से बना होता है बच्चों, अपना शरीर भी कोशिकाओं से बना होता है। खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। अगला प्रश्न है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होता है। तो बच्चों जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है बच्चों, उसमें केंद्रक कला नहीं पाई जाती। अब ये केंद्रक कला क्या चीज़ है तो समझो बच्चों, 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। एक कोशिका ये हमने बना दी प्रोकैरियोटिक कोशिका, ये हमने बना दी एक यूकैरियोटिक कोशिका। समझ रहे बात? तो दोनों में बच्चों केंद्रक होते हैं। ये यूकैरियोटिक कोशिका है, इसमें केंद्रक होता है। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसका केंद्रक इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। माने इसके आसपास बच्चों जो है आपको कोई कला दिख रही है, कोई झिल्ली दिख रही है प्रोकैरियोटिक में। ये है पहली वाली आपकी प्रोकैरियोटिक, ध्यान रखना ये प्रोकैरियोटिक है। इस वही प्रश्न है आपके सामने कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होता है, माने नहीं पाया जाता है केंद्रक कला। माने ये जो कला है आसपास की, ये नहीं पाई जाती है प्रोकैरियोटिक में। लेकिन यूकैरियोटिक में बच्चों केंद्रक कला पाई जाती है। यूकैरियोटिक में बच्चों केंद्रक कला पाई जाती है, ध्यान रखना, ठीक है। अभी और चर्चा करेंगे अच्छे तरीके से। अब कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज बच्चों जो है रॉबर्ट हुक ने की थी। इस पर अपन अभी चर्चा कर चुके हैं। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था पूछ ले में? तो स्लीडन और स्वान ने दिया था कोशिका सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की आरबीसी में अनुपस्थित होता। अभी चर्चा कर रहे थे अपन आरबीसी। तो बच्चों जो मनुष्य की जो बच्चों आरबीसी होती है उसमें बच्चों जो है केंद्रक नहीं पाया जाता है। केंद्रक नहीं पाया जाता माने इसके अंदर एक गोल गोल रचना होती है जो कोशिका का मुखिया होती है। घर में जो मुखिया होता है इसी तरह प्रत्येक कोशिकाओं का मुखिया होता है। लेकिन जो मनुष्य की आरबीसी होती है उसमें केंद्रक ये नहीं पाया जाता, ठीक है। दूसरी बात, आरबीसी का पूरा नाम है रेड ब्लड सेल। आर माना रेड, बी ब्लड और सी से सेल, रेड ब्लड सेल। इसकी कमी से बच्चों पता क्या होता है? कमजोरी होती है। क्या होती है? कमजोरी।
आप जब बैठे हैं, एकदम खड़े होते हैं, आपको चक्कर आते हैं, तो आरबीसी की कमी है। आरबीसी कमी कैसे दूर होगी? आप आयरन खाओ। आयरन कैसे खाओगे? स्कूलों में मिलती है आयरन की टैबलेट, आंगनबाड़ियों में मिलती है आयरन की टैबलेट, और पालक खाओ, तो इससे जो है आपको आयरन की पूर्ति हो जाएगी और आरबीसी की कमी नहीं रहेगी। दूसरी बात जो है बच्चों, एक बाज़ार में सिरप आती है, डेक्सोरेंज नाम से आती है, डेक्सोरेंज, बहुत बिकने वाली सिरप है। तो डेक्सोरेंज सिरप से आपके अंदर आयरन की कमी जो है दूर हो जाती है। आयरन की कमी दूर हो गई तो आरबीसी अधिक हो जाएंगी। तो डॉक्टर सबसे पहले आप जाओगे, सर बहुत कमजोरी रहती है डॉक्टर साहब, तो डॉक्टर सबसे पहले आरबीसी चेक करता है, क्योंकि अब क्यों देखेगा कि आरबीसी कम तो नहीं हो गई। ठीक है, तो आरबीसी में क्या अनुपस्थित होता है? तो आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित होता है। केंद्रक को अंग्रेजी में न्यूक्लियस कहते हैं, ध्यान देना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पॉलीसैकेराइड है। निम्नलिखित में से पॉलीसैकेराइड है बच्चों, इसका उत्तर तो ये हमने बता दिया, सेल्यूलोज पॉलीसैकेराइड है। तो यहाँ पर ध्यान देना, पॉली माने होता ही सेलो, पॉली माने होता ही सेलो, पॉलीसैकेराइड है, सेलो माने सेल्यूलोज, पॉलीसैकेराइड है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज कहाँ मिलेगा आपको? सेल्यूलोज कहाँ मिलेगा आपको वो हम आपको बता रहे हैं बच्चों। जो पौधों की कोशिका होती हैं, ठीक है, तो ये जो आवरण है, कोशिका भित्ति माने कोशिका की दीवार, कोशिका की भीत, ये बच्चों सेल्यूलोज से बनी होती है। कोशिका की जो दीवार है सेल्यूलोज से बनी होती है। किसमें? पौधों में। परीक्षा में पूछेंगे आपसे, ध्यान देना। पौधों की जो कोशिका भित्ति है कैसे बनी होती है? सेल्यूलोज से बनी होती है। सेल्यूलोज किससे बना होता है ये भी पूछेंगे। तो सेल्यूलोज जो है बच्चों बीटा ग्लूकोस इकाइयों से बना होता है, ये भी पूछेंगे वो। कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए? पॉलीसैकेराइड होता है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज किससे बना होता है? बीटा ग्लूकोस इकाइयों से। सेल्यूलोज मिलेगा कहाँ देखने के लिए? तो पौधों की कोशिका भित्ति में ये पाया जाता है। माने पौधों की जो कोशिका भित्ति होती है, भीत माने दीवार, तो पौधों की जो भीत होती है कोशिकाओं की, वो किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से बनी होती है। इस पर इतने प्रश्न बनते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, परीक्षा में हर साल आता रहता है। अगला जो क्वेश्चन है समझना, शहद, नेक्टर और फलों में कौन सी शर्करा पाई जाती है? यहाँ पर एक शब्द आया आपका फल को बच्चों कहते हैं फ्रूट। क्या कहते हैं? FRUIT, गलत हो गया टी। तो फ्रूट को फलों को कहते हैं फ्रूट, और फ्रूट से बना है फ्रक्टोस। तो फलों में कौन सी शर्करा पाई जाती है? फ्रूट में फ्रक्टोस शर्करा पाई जाती है, ध्यान देना। परीक्षा में और क्या बन सकता है? सुक्रोज जो है बच्चों गन्ने में मिलती है, ग्लाइकोजन जो है यकृत में मिलती है। ठीक है, इससे प्रश्न बन जाएगा, ध्यान देना। लेकिन आपको अब इस प्रश्न में क्या था? फलों में कौन सी शर्करा पाई जाती है? बताओ। फ्रूट में फ्रक्टोज शर्करा पाई जाती है। अगला जो क्वेश्चन है, डीएनए में उपस्थित नाइट्रोजनी क्षारक है। ठीक है, तो देखो डीएनए में उपस्थित नाइट्रोजनी क्षारक होता है आपका एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। ये भूल जाओगे तो ट्रक बता रहा है आपको। तो बच्चों अपने शरीर में जो है 2 प्रकार के आनुवंशिक पदार्थ होते हैं, डीएनए, आरएनए। तो डीएनए का सूत्र दोनों को बता रहे हैं हम। तो डीएनए का सूत्र है आपका ATGC, आरएनए का है AUGC। यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर डीएनए में टी आता है, यहाँ पर यू आ गया, इतना इसका अंतर है। तो डीएनए में देख लो आप, ए से बन गया देखो आपका एडेनिन, टी से बन गया आपका थाइमिन, जी से बन गया ग्वानिन, और सी से बन गया साइटोसिन। हो गए आपके डीएनए में। आरएनए का बता देना, एडेनिन, यूरेसिल, ग्वानिन, साइटोसिन, ये आपके आरएनए के हो जाएंगे। अगला जो प्रश्न देखो, आरएनए में उपस्थित नाइट्रोजनी क्षारक, उत्तर बन जाएगा आपका। क्या उत्तर बताया था हमने आपको? आरएनए वाला क्या बताया था? देखो बता रहा है, हमने आपको आरएनए का बताया था AUGC। ए से मतलब एडेनिन, यू से मतलब होगा आपका यूरेसिल, जी से मतलब ग्वानिन, और सी से साइटोसिन, माने ए तथा बी। इसका उत्तर क्या है? ए तथा बी दोनों सही है। ट्रक याद कर लेना, आरएनए की ट्रक है AUGC। ऐसा ही पूछेंगे कि ये बताओ डीएनए में होता है थाइमिन, आरएनए में क्या होता है? यूरेसिल, माने टी की जगह जो बच्चों यू पाई जाती है, किसमें? आरएनए में। अगला क्वेश्चन है, सुक्रोज शर्करा पाई जाती है। तो सुक्रोज शर्करा पाई जाती है गन्ने में, गन्ने से प्राप्त करते हैं। अभी अपन चर्चा नहीं कर रहे थे। फलों में होती है फ्रक्टोस, ठीक है,
और सुक्रोस होती है गन्ने से। सुक्रोस होती क्या? घर में जो शक्कर होती है, उसे बोलते हैं सुक्रोस। काय से बनाते हैं? गन्ने से बनाते हैं, ध्यान देना, गन्ने से बनाते हैं सुक्रोस शर्करा। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर सूरजमुखी के तेल के सेवन की सलाह देता है क्योंकि इसमें असंतृप्त वसा अम्ल पाए जाते हैं। याद कर लेना, अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, हरे पौधों की कोशिका भित्ति बनी होती। अभी अपन ने ऐसी बनाई थी, तो यहाँ अपन ने लिखा था बच्चों, ये क्या लिखा था? यहाँ अपन ने सेल्यूलोस लिखा था कि नहीं लिखा था? तो हरे पौधों की कोशिका भित्ति, ये तो पूरी देखो बच्चों आपकी, जो पूरी कोशिका हुई, इसके आसपास जो दीवार है माने भीत है, वो बच्चों किससे बनी होती है? हरे पौधों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोस से बनी होती है। और सेल्यूलोस भी कैसे बना होता है? बीटा ग्लूकोज इकाइयों से बना होता है। ये भी आपको बताया था। कैसा होता है सेल्यूलोज? पॉलीसैकेराइड होता है, ये भी अपन ने चर्चा की थी। अगला प्रश्न है, प्रतिरक्षियों माने एंटीबॉडियों में उपस्थित प्रोटीन है। तो जो प्रतिरक्षी होते हैं, एंटीबॉडी होते हैं, उनमें बच्चों जो है ग्लोब्यूलिन प्रोटीन पाई जाती है। एंटीबॉडी में ग्लोब्यूलिन प्रोटीन पाई जाती है, याद रख लेना, एंटीबॉडी में ग्लोब्यूलिन प्रोटीन पाई जाती है। जंतुओं में पाई जाने वाली संरचनात्मक प्रोटीन है। तो बच्चों जंतुओं में पाए जाने वाली संरचनात्मक प्रोटीन है आपकी केराटिन, ध्यान देना। नाखून, बाल, ये सब केराटिन के बने होते हैं। क्या के बने होते हैं? नाखून हैं, बाल हैं, केराटिन की। और जंतुओं की जो पूरी संरचना है, कौन प्रोटीन बनाती है? केराटिन। इसके अलावा ध्यान रखना नहीं भूल जाओगे, प्रोटीन जो है बच्चों आपके शरीर में मरम्मत का काम करती है। आपके शरीर में टूट फूट हो जाती है, प्रोटीन सही है तो आपके शरीर में मरम्मत हो जाती है, माने रिपेयरिंग हो जाती है। प्रोटीन खाना चाहिए, पनीर खाना चाहिए, पनीर में बहुत प्रोटीन होती है। दालें खाओ, दालों में बहुत प्रोटीन होती है। अगला जो क्वेश्चन है, सेल्यूलोस निर्मित होता है। आपको बिल्कुल सही पता है, सेल्यूलोस जो है बच्चों बीटा ग्लूकोज इकाइयों द्वारा निर्मित होता है। इस पर अपन देखो पहले ही बात कर चुके हैं। सेल्यूलोस कैसे बना होता है? बीटा ग्लूकोज इकाइयों से बना होता है। सेल्यूलोज सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होती है। शुतुरमुर्ग का पक्षी बहुत बड़ा है तो अंडा तो बड़ा होगा ही है। अब पूछ ले परीक्षा में सबसे छोटी कोशिका है, तो उत्तर लगा देना माइकोप्लाज्मा। ठीक है, बताओ सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? शुतुरमुर्ग का अंडा। अगला क्वेश्चन है, डिक्टियोसोम का दूसरा नाम है। डिक्टियोसोम का दूसरा नाम है गाल्जी काय। ये कहाँ होती है? ये कोशिका में होती है गाल्जी काय। डिक्टियोसोम का दूसरा नाम है गाल्जी काय, गाल्गी बॉडी भी इसे कहते हैं। परीक्षा में प्रश्न आया है, गोल्जी काय का दूसरा नाम है डिक्टियोसोम, अपने हिसाब से देख लेना। अगला क्वेश्चन है, एटीपी का पूरा नाम है। एटीपी का पूरा नाम है ए टी और ए पी, पूरा नाम है। ए से एडेनिन और टी से ट्राई, पी से फास्फेट, तो एडिनोसिन ट्राईफास्फेट। तो एटीपी का पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राईफास्फेट। तो एटीपी क्या है? कोशिकाओं का पैसा है, कोशिकाओं का एक पैसा है। ठीक है, एटीपी के रूप में ऊर्जा संग्रहित होती है। जैसे कि कोई आदमी ज़्यादा काम कर लेता है, पैसे बचते हैं सौदा खरीदने के बाद, तो पैसा जो आदमियों के पास बचता है उसी प्रकार कोशिकाओं के पास भी जो पैसा बचता है उसे बोलते हैं एटीपी, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। इंपॉर्टेंट है, हर साल परीक्षा में आता रहता है। पौधों का रुपया है एटीपी, पौधों की मुद्रा है एटीपी। अगला क्वेश्चन है, प्रोटोजुआ जीव कहलाते हैं। देखो बच्चों सूक्ष्म जीव के बारे में बात हो रही है, जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, प्रोटोजुआ है और कवक, ये जो हैं सूक्ष्म जीव हैं। एक आपका हो गया, देखो एक आपका हो गया बैक्टीरिया, एक हो गया आपका वायरस, एक हो गया आपका प्रोटोजुआ, एक हो गया आपका फंजाई। समझना बात? तो प्रोटोजुआ के बारे में बात हो रही है, माने इसके बारे में बात हो रही है। तो प्रोटोजुआ बच्चों क्या है? प्रथम जंतु है। प्रोटोजुआ प्रथम जंतु है। और बच्चों ध्यान देना, प्रोटोजुआ से मलेरिया रोग हो जाता है। प्रोटोजुआ से मलेरिया रोग हो जाता है। आप जानते हो मच्छर से होता है, मच्छर से नहीं होता, मच्छर फैलाता है।
और फैलाने वाले मच्छर का नाम है मादा एनाफिलीज मच्छर, माना मच्छरिया। मादा एनाफिलीज मच्छर जो है मलेरिया रोग फैलाती है। तो प्रोटोजुआ जीव कहलाते हैं प्रथम जंतु। मलेरिया रोग होता है, वही बात आ गई, मलेरिया रोग होता है प्रोटोजुआ से। मलेरिया रोग होता है प्रोटोजुआ से। कौन फैलाता है? मादा एनाफिलीज मच्छर फैलाती है। अगला क्वेश्चन है मक्खी के मुखांग होते हैं, तो इसका सही उत्तर है उपायोजित एवं चूसने वाले। अगला क्वेश्चन है एंजाइम रहित पाचक रस है। एंजाइम रहित पाचक रस है पित्त रस, माने पित्त रस में कोई भी पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता। अब पित्त रस आपको मिलेगा कहाँ? तो पित्त रस जो है बच्चों लिवर में मिलता है। कहाँ मिलता है? लिवर में मिलता है। ठीक है, लिवर में मिलता है, लिवर बनाता है इसको। लिवर जो है माने यकृत जो है पित्त रस को बनाता है, और पित्त रस बनकर के कहाँ इकट्ठा हो जाता है? पित्ताशय में। नाम से स्पष्ट पित्ताशय, ये भी परीक्षा में वो पूछेंगे। ठीक है, तो एंजाइम रहित माने जिसमें एंजाइम नहीं पाए जाते हैं, ऐसा भी कोई रस है? हाँ, पित्त रस है। पित्त रस का स्रावण कहाँ होता है? यकृत से होता है। अगला क्वेश्चन है विटामिन सी का रासायनिक नाम है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। इसको हम समझाते हैं, कमी से भी क्या रोग होता है वो भी बताते हैं। तो ऐसे खट्टे फल, क्या बोला हमने? ऐसे खट्टे फल, ऐसे खट्टे फल, ऐसे फल, या सीधा बोलो ऐसे खट्टे फल खाने से, ऐसे खट्टे फल खाने से आपको विटामिन सी मिल जाएगी। ऐसे से मतलब है एस्कॉर्बिक अम्ल। सीधा समझ लो, विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। कहाँ मिलती है एस्कॉर्बिक अम्ल? खट्टे फलों में मिलती है। नहीं खाओगे तो हो जाएगा आपको स्कर्वी, फिर आपके पास में कोई बैठेगा नहीं। क्यों? स्कर्वी होती है मुंह से बदबू आने वाली बीमारी। विटामिन सी नहीं खाओगे तो मसूड़ों से खून आएगा, मुंह से बदबू आएगी। बचना है तो खट्टे फल खाओ, क्योंकि खट्टे फलों में होता है विटामिन सी। इतनी बातें आपकी क्लियर हो गई। कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पेप्सिन की अक्रिय अवस्था है। जो पेप्सिन है इसकी अक्रिय अवस्था क्या होती है? पेप्सिनोजन। यहीं से स्पष्ट हो गया। पेप्सिनोजन की अक्रिय अवस्था है, पेप्सिन की अक्रिय अवस्था है पेप्सिनोजन। पेप्सिन भोजन पचाने का काम करती है, ध्यान देना। पपीते में पाया जाता है पेप्सिन। ठीक है, तो भोजन पचाने का काम करती है पेप्सिन। इनके सिरप भी आते हैं पेप्सिन के। अगला एंजाइम है, अगला प्रश्न है टाइलिन एंजाइम स्टार्च को परिवर्तित करता है। जो टाइलिन एंजाइम होता है बच्चों, आप जो भोजन करते हैं, भोजन ऐसा आलू खाया आपने, चावल खाए, तो इनमें होता है बच्चों, इनमें होता है आपका स्टार्च। ठीक है, तो जो टाइलिन एंजाइम होता है स्टार्च को माल्टोस में बदलता है, माने TSM। टाइलिन एंजाइम स्टार्च को माल्टोस में बदलता है। टाइलिन एंजाइम स्टार्च को माल्टोस में बदलता है, ध्यान देना, परीक्षा में आता रहता है। अगला प्रश्न है किसकी कमी से जीरोप्थेल्मिया नामक रोग हो जाता है। अच्छा, तो आपने कभी जीरा देखा होगा? जीरा सब्जियों में गिरता है, बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, दिख नहीं रहा है, तो आँखों की कमी है। आँखों की कमी किससे होती है? विटामिन ए की कमी से आँखों के रोग हो जाते हैं। रतौंधी है, ये भी आँखों का रोग है। तो इसमें है कि किसकी कमी से जीरोप्थेल्मिया रोग हो जाता है? विटामिन ए की कमी से। अब जीरोप्थेल्मिया कहोगे सर क्या है? ये आँखों का रोग है, रतौंधी भी आँखों का रोग है, कैटरेक्ट भी आँखों का रोग है। ये तीनों रोग जो विटामिन ए की कमी से होते हैं, रतौंधी, जीरोप्थेल्मिया और कैटरेक्ट। तो विटामिन ए खाओ, गाजर है, आम है, पपीता है, ये खाओ। गर्मियों में अब आम आने वाले हैं तो आम खाओ। आँखों की बीमारी से बचना है तो आपको विटामिन ए खाना चाहिए। अगला प्रश्न है सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होने वाला विटामिन है, तो इसका सही उत्तर है आपका विटामिन डी। अब है प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ध्यान देना, प्रोटीन की कमी से हमने क्या बोला था? प्रोटीन करती है अपने शरीर में मरम्मत का काम। हमने कहा आपको, आप क्यों मरे मरे दिख रहे हो? क्या प्रोटीन नहीं खाते हो?
क्यों मरे मरे दिख रहे हो, प्रोटीन ही खाते। क्यों का मतलब है क्वासियोरकर, क्यों का मतलब है आपका क्वासियोरकर, मरे मरे माने मरासमस। तो समझ गए आप, प्रोटीन की कमी से कौन से रोग होते हैं, क्वाशियोरकर और मरासमस। अब एक यहाँ पर देखा होगा रिकेट्स, एक कौन सी बला है, तो जो रिकेट्स है बच्चों ये विटामिन डी की कमी से होती है। सूखा रोग भी विटामिन डी की कमी से होता है, परीक्षा में प्रश्न बनता है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, सूखा रोग और रिकेट्स। ठीक है, प्रोटीन की कमी से माने क्यों मरे मरे दिख रहे हो, प्रोटीन नहीं खाते, क्यों का मतलब क्वाशियोरकर और मरे मरे माने मरासमस रोग, तो इसलिए आपका उत्तर सही है डी वाला। अब है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन डी की कमी से हो जाता है, बोला क्या था हमने आपको, सूखा और रिकेट्स। सूखा और रिकेट्स रोग विटामिन डी की कमी से होता है। रक्ताल्पता, ये विटामिन नहीं, ये लोहे की कमी से होती है रक्ताल्पता। अगला क्वेश्चन है, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 0.03%। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होती है तो भयंकर गर्मी पड़ने लगती है, जिसे बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ये कितनी होती है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, 0.03%। अब पूछ ले में भी कि ऑक्सीजन कितनी होती है, तो 21%। अगला क्वेश्चन है, लैक्टिक अम्ल उत्पन्न होता है। तो अपना जो प्रश्न है लैक्टिक अम्ल उत्पन्न होता है, तो लैक्टिक अम्ल जो है बच्चों अवायुवीय श्वसन में उत्पन्न होता है। अब अवायुवीय, आ माने नहीं, वायु माने हवा। तो अब होता क्या है, देखो अपना जो शरीर है, आप डेली जो है दौड़ करते हैं 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर की, तो जो नाक है बच्चों, तो नाक में से तो उतनी ही ऑक्सीजन पहुंचती है। तेज भाग रहे हैं तो आप जैसे ही रुक जाते हैं तो आपके जो घुटने हैं उनमें लैक्टिक अम्ल जमा होने लगता है, लैक्टिक अम्ल, और आप थक जाते हैं। परीक्षा में ये भी प्रश्न बनेगा, किससे थकते हैं, लैक्टिक अम्ल से थकते हैं। लैक्टिक अम्ल बनेगा तो आप थक ही नहीं सकते हो। तो ये किस कारण से बन रहा है, आप वायु में, माने पूरी तरह से आपको हवा नहीं पहुंच पा रही, आपके नाकों से हवा नहीं पहुंच पा रही है, तो आप मुँह से भी सांस लेने लगते हो। अवायुवीय श्वसन में आप सांस लेते हो, उसे श्वसन बोलते हैं। तो लैक्टिक अम्ल जो है अवायुवीय श्वसन में उत्पन्न होता है। इससे होता क्या, थकान होती है। अगला प्रश्न है, भोजन का ऑक्सीकरण कहलाता है। तो भोजन का ऑक्सीकरण जो है बच्चों, इसका सही उत्तर है ए सभी, लेकिन किताब में दिया है कोशिकीय श्वसन। आप अपने स्कूल में सर से पूछें इसका सही उत्तर क्या है, हमको तो ये लग रहा है ए सभी इसका सही उत्तर है। आप भी अपने हिसाब से कन्फर्म करें और हमें बताएं क्या सही उत्तर हो सकता है। अब है, वायु में ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा होती है, तो अपने आसपास जो हवा है उसमें ऑक्सीजन जो है 21% पाई जाती है। कितनी, 21%। अगला जो क्वेश्चन है, किसकी रोकथाम के लिए प्रतिरक्षी बीसीजी प्रतिरक्षी का प्रयोग किया जाता है, तो टीबी के लिए, टीबी की रोकथाम के लिए बीसीजी प्रतिरक्षी का प्रयोग किया जाता है। टीबी की रोकथाम के लिए बीसीजी का प्रतिरक्षा प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, कोशिका में ऊर्जा किस रूप में संचित रहती है। तो अपनी जो कोशिका में जो ऊर्जा है बच्चों एटीपी के रूप में संचित रहती है। अपन ने अभी इस पर चर्चा की थी, माने एक्स्ट्रा रुपया पैसा जो है कोशिकाओं का वो है एटीपी। अगला प्रश्न है, पोलियो की वैक्सीन किसने बनाई थी। तो पोलियो की जो वैक्सीन है बच्चों साल्क और साबिन ने बनाई थी। वैज्ञानिक थे साल्क और साबिन, इन्होंने पोलियो की वैक्सीन बनाई थी। आप जब छोटे थे तो आपने 2 बूंद पोलियो की वैक्सीन जीभ पर डाली थी, तो 2 बूंद जिंदगी की, आपने सुना होगा। ठीक है, तो पोलियो की वैक्सीन दो प्रकार की होती है, एक इंजेक्शन से ली जाती है, दूसरी एक ओरल होती है, माने मुँह के द्वारा आप ले सकते हो, जैसे गोलियाँ खाते हो। तो पोलियो वैक्सीन जो है जे साल्क साबिन ने बनाई थी। अब किसी को पोलियो नहीं होता, नहीं पहले तो लंगड़े पैदा होते थे, अपंग पैदा होते थे, तो जे साल्क साबिन का बहुत बड़ा एहसान है कि इन्होंने ये वैक्सीन बनाई। अब कोई लंगड़ा पैदा नहीं होता है। ठीक है, परीक्षा में प्रश्न और पूछेंगे वो कि एडवर्ड जेनर ने क्या करा, तो एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीका की खोज करी थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया था, इन्होंने प्रतिजैविक बनाए थे। विलियम हार्वे ने क्या किया था, विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण की खोज की थी। देखो जो आपके सामने प्रश्न होते हैं उनसे ही उत्तर बनते हैं। अगला प्रश्न है, मलेरिया रोग के उपचार हेतु क्यूनिन औषधि प्राप्त होती है। जो मलेरिया रोग है वो ठीक होता है क्यूनिन से। अब क्यूनिन कहाँ मिलेगा आपको, तो क्यूनिन मिलता है सिनकोना पौधे की छाल से।
सिनकोना एक पौधा है, पौधे की छाल से क्यूनिन बनाई जाती है जो मलेरिया की दवाई होती है। मलेरिया ठीक होता है किससे? क्यूनिन से। कहाँ से प्राप्त करते हैं? सिनकोना से। सिनकोना का है पौधा है एक। अगला प्रश्न है मादा एनाफिलीज मच्छर द्वारा फैलने वाला रोग है। तो अभी अपन चर्चा कर चुके हैं, मादा एनाफिलीज मच्छर जो है मलेरिया रोग को फैलाता है। अच्छा, मलेरिया होता कैसे है? मलेरिया होता है प्रोटोजोआ से। मलेरिया रोग होता है प्रोटोजोआ से, ध्यान देना। अब और सुन लो, पीलिया काय की बीमारी है? पीलिया है यकृत की। टाइफाइड काय की बीमारी है? पेट की। ये भी ध्यान रखना, प्रश्न बनेंगे। अगला प्रश्न है पित्त रस का श्रावण होता है। तो पित्त रस का श्रावण माने पित्त कहाँ से निकलता है? यकृत से निकलता है। अपन इस पर अभी चर्चा कर रहे थे। पित्त रस का जो श्रावण है वो यकृत से होता है। ऐसा प्रश्न आया था अभी कि किस में ऐसा कौन सा रस है जिसमें एंजाइम नहीं पाए जाते हैं? तो वो कौन सा है? पित्त रस है। और पित्त रस कहाँ इकट्ठा होता है? पित्ताशय में, सीधी सीधी बात है। अब बच्चों अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा रुधिर वर्ग ए रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति को दिया जा सकता है? माने कोई व्यक्ति है, उसका ब्लड ग्रुप जो है बच्चों ए है, ठीक है, इसका हो गया एक्सीडेंट। अब डॉक्टर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो टेस्ट कर ले कि इसका कौन सा ब्लड है, इसके कौन सा ब्लड ग्रुप है। तो उसको क्या कर सकते हैं अपन? उसको अपन ये कर सकते हैं, ब्लड ग्रुप ए चढ़ा दूँ, बी तो चढ़ा ही नहीं सकते हैं। अब ए वाला भी अपन इसमें रक्त चढ़ाएंगे। तो यहाँ पर छपा नहीं है वो रुधिर वर्ग ओ, यहाँ पर ऐसा था रुधिर वर्ग ओ और रुधिर वर्ग ए, तो ए और ओ चढ़ा सकते हैं। अब कहोगे सर ओ वाला क्यों चढ़ा दिया? तो समझो बात बच्चों, कभी किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कभी किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, अब उसको ब्लड नहीं मिल रहा है, मान उसका ए बी ब्लड है या ए है या कोई भी ब्लड है, उसका ब्लड ग्रुप है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तो हॉस्पिटल में अगर बच्चों ओ ब्लड ग्रुप वाली बोतल रखी है, तो ओ ब्लड ग्रुप वाली बोतल किसी को भी अपन चढ़ा सकते हैं। इसलिए इसे बोलते हैं सर्वदाता, माने सबको दान करने वाला रक्त। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा रुधिर वर्ग ए रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति को दिया जा सकता है? तो इसका जो उत्तर है आपका, इसका उत्तर है ए तथा बी। माने क्या है, देखो किसी का ब्लड ग्रुप ए है, इसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो इसको बच्चों क्या है, इसको ब्लड ग्रुप ओ भी चढ़ा सकते हैं और ए भी चढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब कहोगे सर ओ क्यों लिखा आपने? तो ओ जो है आपका होता है सर्वदाता। क्या होता है? सर्वदाता। माना ओ ब्लड ग्रुप वाला जो रक्त है किसी को भी चढ़ा सकते हैं, इसलिए सर्वदाता बोलते हैं। परीक्षा में प्रश्न एक और बनेगा कि रुधिर वर्ग ए बी क्या होता है? ए बी माने सबसे लेने वाला, सबसे ग्रहण करने वाला। तो ए बी सर्वग्राही है, ए बी सर्वग्राही है, ए बी रक्त सर्वग्राही है। कौन सा रुधिर वर्ग ए रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति को दिया जा सकता है? तो ए रुधिर वाले व्यक्ति को दिया सकता है रुधिर वर्ग ओ और रुधिर वर्ग ए। ओ क्या है? सर्वदाता है, ए बी क्या है? सर्वग्राही है। अगला प्रश्न है पेनिसिलिन का प्रयोग किया जाता है। तो पेनिसिलिन का प्रयोग जो है प्रतिजैविक के रूप में, पेनिसिलिन का प्रयोग प्रतिजैविक के रूप में किया जाता है। प्रतिजैविक माने एंटीबायोटिक। तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले की थी, इस पर भी प्रश्न बनता है। तो पेनिसिलिन का प्रयोग किया था क्या के रूप में? प्रतिजैविक के रूप में। प्रतिजैविक को अंग्रेजी में कहते हैं एंटीबायोटिक। अगला प्रश्न है पीलिया रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो किसी को पीलिया हो जाए तो बच्चों मानो उसका यकृत खराब हो गया। यकृत मानो बच्चों उसका लिवर खराब हो गया। क्या? लिवर। कई लोग झाड़ फूंक करते हैं पीलिया रोग के लिए। पीलिया माने खराब पानी पी लिया, इससे हो जाता है पीलिया। पीलिया किसकी बीमारी है? यकृत की बीमारी है, लिवर की बीमारी है।
अगला प्रश्न है DDT है, तो DDT है जैव अनअपघटनीय प्रदूषक। DDT क्या है? एक जैव अनअपघटनीय प्रदूषक है, माने DDT इतनी खराब है ये कभी नष्ट नहीं होती है, अनअपघटनीय है DDT, बहुत बेकार चीज़ है। अगला प्रश्न है आनुवंशिक विभिन्नताओं की संभावना सर्वाधिक होती है। आनुवंशिक विभिन्नताओं की संभावना सर्वाधिक किस में होती है? लैंगिक जनन में होती है, माने जब जंतु नर से और मादा से, माने मम्मी और पापा से बनते हैं तो उनमें विभिन्नताएं आती हैं, माने अच्छी विभिन्नताएं आती हैं, किसमें? लैंगिक जनन में। अगला क्वेश्चन है मनुष्यों के लिए मधुमक्खी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण काम है, क्या काम है? फसलों में परागण की क्रिया, फसलों में परागण की क्रिया। अगला प्रश्न है फसल चक्र का मुख्य उद्देश्य है, इसका उत्तर है खनिज लवणों की मात्रा में वृद्धि। अब है शरीर हेतु प्रतिरक्षा का कार्य करते हैं, माने शरीर में प्रतिरक्षा कैसे आती है? तो शरीर में प्रतिरक्षा आती है श्वेत रुधिर कणिकाओं से, माने जिस किसी के शरीर में WBC सही हैं, कम नहीं है, तो वो व्यक्ति बीमार नहीं होगा बार बार, नहीं तो WBC कम हो जाए तो कभी भी बीमार हो सकता है, जुकाम खांसी बना ही रहता है उसको, तो डॉक्टर यही चेक करता है कि इसके WBC कम तो नहीं हो गई हैं। अगला प्रश्न है मनुष्य के शरीर में गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो गुणसूत्रों की संख्या होती है 46। अब परीक्षा में पूछ रहे जोड़ी, तो 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं और एक जोड़ी में 2 आते हैं, ठीक है, तो प्रश्न के हिसाब से आपको उत्तर देना है। संख्या होती है 46, अंग्रेजी में इन्हें क्रोमोसोम भी कहते हैं। अगला प्रश्न है सामान्य मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है 1200 से 1400 ग्राम। अगला प्रश्न है कैंसर है, कैंसर जो रोग होता है कोशिकाओं की बीमारी होती है, माने कोशिका जब अनियंत्रित रूप से विभाजन करने लगती हैं तो उन्हें कहते हैं कैंसर। तो कैंसर जो है असंचरणीय रोग है, इसका मतलब ये है कि किसी को कैंसर है उसके बगल में बैठे हो तो आपको कैंसर नहीं हो सकता, मानो ये फैलने वाली बीमारी नहीं है, असंचरणीय। ऐसे जुकाम है, कोरोना है, वो संचरणीय रोग है, लेकिन कैंसर है असंचरणीय रोग। अगला प्रश्न है अशुद्ध रुधिर पाया जाता है, अशुद्ध माने खराब खून पाया जाता है, तो अशुद्ध रुधिर जो है सिरा में पाया जाता है। अपने हाथ में देखो, आपको नीली नीली जो नसें दिख रही हैं वो सिराएं हैं, इनमें कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त बह रहा है। पूछ ले परीक्षा में धमनी में क्या होता है? धमनी में होता है शुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त धमनी में होता है, अशुद्ध रक्त सिरा में होता है, ध्यान देना। फेफड़ों का काम है ऑक्सीजन को शरीर में ले जाना। अगला प्रश्न है शरीर ऋतु ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, तो शरीर ऋतु ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। आप खाने में क्या लेते हैं? रोटी है, चावल है, ये सब क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो शरीर ऋतु ऊर्जा का मुख्य स्रोत है कार्बोहाइड्रेट। अगला प्रश्न है रुधिर के स्कंदन में, स्कंदन माना होता है जमना, तो जल्दी से रुधिर जम जाए तो उसके लिए आपको कौन से विटामिन की आवश्यकता होती है? विटामिन के की आवश्यकता होती है। किसी के शरीर में विटामिन के की कमी होती है, कभी किसी आपने सुना होगा किसी के एक्सीडेंट हो गया तो उसकी तुरंत मृत्यु हो गई, खून बह गया ज़्यादा, उसको विटामिन के की कमी थी। तो विटामिन के जिसके शरीर में भरपूर मात्रा में है तो उसमें जो उसका जो ब्लड है धीरे धीरे बहेगा, ठीक है। तो रुधिर के जमने में सहायक विटामिन है विटामिन के, ये भी आपको ध्यान देना है यहाँ पर। अगला प्रश्न है फिटकरी पीने के पानी को स्वच्छ करती है, कैसे करती है? गंदगी के अणुओं का स्कंदन करके, गंदगी के अणुओं का स्कंदन करके फिटकरी पीने के पानी को स्वच्छ करती है। अगला प्रश्न है कौन सा विटामिन यकृत में संग्रहित होता है? तो विटामिन ए यकृत में, विटामिन ए यकृत में इकट्ठा होता है। आप सैलो विटामिन खा लेंगे, विटामिन ए वो कहाँ जा कर के इकट्ठा होगा? यकृत में इकट्ठा होता है। अगला प्रश्न है प्रतिस्थापन संभव नहीं है। प्रतिस्थापन माने किसी की किडनी खराब हो जाए किडनी बदल दो, आंखें खराब हो जाए आंखें बदल दो, हृदय खराब हो जाए हृदय बदल दो, लेकिन अस्थि मज्जा खराब हो जाए तो इसको नहीं बदल पाते हैं। एक ट्रक है, एक ट्रक बता रहा है आपको ब्रेक है, क्या क्या बदल जाता है वो बता रहा है। तो एक तो आपका ब्रेक बदल जाता है, का से मतलब कॉर्निया बदल जाता है से मतलब हृदय बदल जाता है, लेकिन अस्थि मज्जा नहीं बदलती है। अस्थि मज्जा का प्रतिस्थापन संभव नहीं है।
अगला प्रश्न है पीलिया रोग में शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है। किसी को पोलियो हो जाए तो उसका तंत्रिका तंत्र खराब हो जाता है। तंत्रिका तंत्र खराब हो जाता है पोलियो रोग में। तंत्रिका तंत्र खराब हो जाता है पोलियो रोग में। अगला प्रश्न है वे कवक जो अपना भोजन सड़े गले मृत पदार्थों से प्राप्त करते हैं, माने मृत से प्राप्त करते हैं, तो उत्तर है मृतोपजीवी। क्या? मृतोपजीवी। जो कवक होते हैं, जो फंजाई होते हैं, वो होते हैं मृतोपजीवी। सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं कवक, माने मृतोपजीवी। मृत पदार्थों से मृतोपजीवी। अगला प्रश्न है जीवाणुओं में जनन की सामान्य विधि है। इसका सही उत्तर है द्विखंडन। इसके अलावा पूछ ले परीक्षा में मुकुलन क्या है, तो ईस्ट में हाइड्रा में मुकुलन से जनन होता है। ईस्ट में हाइड्रा में, ध्यान देना। अगला प्रश्न है डायलिसिस से संबंधित है। तो बच्चों किसी की जब किडनी खराब हो जाए, माने वृक्क खराब हो जाए, या तो बदलवा दो, बदलवाने के लिए लाखों रुपए चाहिए, कहाँ से आए अपने। तो क्या होता है जिस किसी का वृक्क खराब हो जाए, किडनी खराब हो जाए, तो हॉस्पिटल जाना पड़ता है दिन में 2 बार खून साफ कराने के लिए। खून साफ कराना कहलाता है डायलिसिस। ठीक है, तो किडनी खराब नहीं होना है तो क्या उपाय है, आप शुद्ध पानी पियो, तो किडनी आपकी खराब नहीं हो सकती है। दूसरी बात, टमाटर नहीं खाओ। टमाटर खाओगे तो आपकी किडनी खराब हो जाए, पथरी हो जाए अगर टमाटर खाओगे तो। अगला प्रश्न है प्रोटीन का कारखाना है, माने प्रोटीन अपने शरीर में कौन बनाता है, तो प्रोटीन बनाती है राइबोसोम। प्रोटीन का कारखाना है राइबोसोम। अगला प्रश्न है रेफलीसिया आर्नोल्डी है एक परजीवी पादप। जैसे अमरबेल भी परजीवी होती है, रेफलीसिया भी परजीवी होती है। तो रेफलीसिया आर्नोल्डी है एक परजीवी पादप, अमरबेल भी परजीवी होती है। अगला प्रश्न है शरीर में विषाणु संक्रमण के प्रति उत्पन्न होती है। शरीर में जैसे जुखाम हो जाए तो अपने शरीर में इंटरफेरॉन बनने लगता है, क्योंकि जुखाम वायरस से होता है, माने विषाणु से होता है। तो शरीर में विषाणु संक्रमण के प्रति उत्पन्न होती है इंटरफेरॉन क्या है, इंटरफेरॉन एक प्रोटीन होती है। अगला क्वेश्चन है प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किया था, माने सबसे पहले हृदय किसने बदला था, तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने हृदय बदला था। अगला प्रश्न है हीमोफीलिया है एक आनुवंशिक रोग है। हीमोफीलिया है एक आनुवंशिक रोग, ध्यान देना। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है, माने जिसके मम्मी पापा और दादा नानी इनको हो, माने आनुवंशिकता है इसमें, बच्चों में से जाती रहती है हीमोफीलिया रोग। हीमोफीलिया होता क्या है, रक्त का बहना नहीं रुकता, अगर कट जाए तो रक्त का बहना नहीं रुकता है, ये होता है हीमोफीलिया, बहुत खतरनाक बीमारी है। अगला प्रश्न है किसके संक्रमण द्वारा दाद रोग उत्पन्न होता है, दाद खाज खुजली। ये सब जो है होते हैं कवक से। कवकों को अंग्रेजी में कहते हैं फंजाई। क्या कहते हैं, फंजाई कहते हैं। ये होती कहाँ है, आपकी जो ब्रेडें होती हैं, रोटी होती हैं, काफ़ी टाइम तक रखी रहने दो तो इस पर बच्चों क्या फफूंद जम जाती है ऐसी, इसे बोलते हैं गांव की भाषा में फफूंद कहते हैं, माने फफूंदा बोलते हैं अपन, फफूंद बोलते हैं। तो फंजाई जो है, फंजाई जो है इससे क्या होती है, ऐसी रोटी खाने से, ऐसी ब्रेड खाने से दाद खाज खुजली होती है। देखो नाम अच्छे से याद करना, गांव की भाषा में क्या बोलती हैं, फफूंदा। अब देखो कितना अच्छा नाम, इसी से अंग्रेजी शब्द बनाए फंजाई। तो फंजाई वाली आप कोई भी चीज़ खा लो तो उससे दाद खाज खुजली हो जाती है, तो बासी भोजन नहीं खाना चाहिए। अगला प्रश्न है वह अवस्था जिसमें शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। कमी को कहते हैं हाइपो। तो इसमें जो लिखा हुआ है हाइपो माने कमी, ऑक्सिया माने ऑक्सीजन, हाइपो माने कमी, ऑक्सिया माने ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की कमी कहलाती है हाइपोक्सिया। अगला प्रश्न है अस्थियां उर्वरक के रूप में प्रयोग की जाती हैं क्योंकि इनमें क्या होता है, अस्थियों में होता है फास्फोरस। अस्थियां माने हड्डियां। कभी आप रोड पर गए होंगे, रोड के किनारे हड्डियां डली रहती हैं जानवरों की, तो उन हड्डियों से क्या बनाते हैं, खाद बनाते हैं। तो खाद बनाते हैं तो हड्डियों में क्या होता है, फास्फोरस होता है। इसका सूत्र बता दे रहा है आपको, CA3PO4 ये हड्डियों का सूत्र है, ए है फास्फोरस का संकेत, ठीक है।
तो हड्डियों में क्या होता है, फास्फोरस होता है। अगला प्रश्न है बायोगैस का मुख्य अवयव है, तो इसका आपका सही उत्तर है मीथेन। अगला क्वेश्चन है वृक्क में पथरी की रोकथाम हेतु मनुष्य को किस सब्जी का सेवन बंद कर देना चाहिए। बोला था हमने कि टमाटर नहीं खाना चाहिए। प्रिय छात्रों, हमने आपको सभी प्रश्नों के उत्तर बता दिए हैं, तो बस एक 10 प्रश्नों वाला वीडियो आपको और मिलेगा। इनसे किसी परीक्षा में प्रश्न बाहर नहीं होते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो।